दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्लास है आपका फिजिक्स का। इसका पीछे का पढ़ा दिए हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पीछे पढ़ाए थे दर्पण जब प्रकाश आती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। पीछे पूरा इसका डिटेल बता दिए थे। रिफ्लेक्शन को आई से आर से सूचित किया जाता है। इंसिडेंट रे जो किरण आ रही है उसको आई से सूचित किया जाता है, वो सब बता दिए थे ना। जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बीच बीच में जो उसका एक, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये किरण आ रही थी, इसको इंसिडेंट रे आई से सूचित किया जाता है। ये यहाँ टकरा कर क्या हुआ भाई? ओह रुक जाइए। देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश आई, यहाँ आपतन बिंदु पर प्रकाश पड़ी और क्या हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। इसको आई यहाँ पर बता दिए थे पीछे क्लास में। इसको आर से सूचित क्यों? क्योंकि आप यह आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। पिछला क्लास वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स इसका चर्चा कर दिए हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर क्या है फिजिक्स का बहुत बढ़िया है और एग्जाम में इसका नंबर भी अच्छा आता है इस चैप्टर से, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक न? गोलीय दर्पण उसमें शुरू कर दिए थे, मगर इसमें चलिए फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक, पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर भी बोला जाता है। उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसकी परावर्तक सतह क्या होती है? एक खोखले गोले का एक भाग होता है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे ये देखिए, एक गोल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये गोल जैसा दिख रहा है। एक इधर बनाया गया दर्पण, एक इधर, तो वही से बोल देखिए लिखा भी है खोखला भाग है ना। उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? किसी खोखले गोला एक भाग होती है। ठीक, चलिए उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ये पीछे पढ़ा दिए, उसका थोड़ा सा पीछे वाला रिलेट करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। ठीक ना? ऐसे तो दर्पण तीन होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। जो तीन है वहाँ दिया हुआ है, मगर अभी डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल और उत्तल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे। फिर गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। पीछे ही बताए थे कि दर्पण को कैसे बनाया जाता है। दर्पण को कैसे बनाया जाता है तो बोले थे एक शीशा ले लेना है, उसको क्या करना है, एक तरफ ऐसे करके सिल्वर कलर से रंग देना है, उसके ऊपर एक कोई पेंट लगा दीजिएगा तो उससे आईना क्या हो जाएगा, शीशा ही क्या हो जाएगा, वो दर्पण बन जाएगा आपका। ठीक ना? वैसे यहाँ दिया हुआ है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का टुकड़ा होता है समतल दर्पण की तरह। उसको क्या करते हैं? रजतित मतलब सिल्वर कोटेड रंग से रंग देते हैं, पेंट से रंग देते हैं। ठीक ना? सिल्वर कोटेड पेंट से पीछे उसका रंग दीजिएगा और उसको सिल्वर कोटेड पेंट को बचाने के लिए एक और पेंट ऊपर से रख कर दिया जाता है, या प्लास्टिक भी साट सकते हैं या पेपर भी साट सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिरर देखते होंगे रोज, तो मिरर क्या रहता है? पीछे से सिल्वर कोटेड रहता है किया हुआ। दर्पण में बताए थे और उसमें बोले थे भी कि दर्पण में जब समतल दर्पण में देखते हैं क्या होता है, हमारा अपोजिट दिखाता है। उधर क्या दिखाता है? उल्टा। जैसे आपका ये दायां हाथ उधर बायां लगेगा, प्रतीत होगा, आपका बायां हाथ उधर दायां प्रतीत होगा। वैसे ही देखिए फिजिक्स, देखिए इसके शर्ट पर क्या सीधा लिखा हुआ होगा, मगर दर्पण में कैसा दिखा रहा है? देखिए उल्टा दिखा रहा है ना। पी होगा इसका इस तरह, मगर दिखा रहा है उस तरफ, लेफ्ट राइट कर देता है समतल दर्पण। ये सब पीछे पढ़ाया हुआ है, उसको लिंक करने के लिए दिए हैं। ठीक ना? आगे देखिए, कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रजित करने वाले को अवतल दर्पण कहते हैं। कांच के देखिए यहाँ पर ये कांच का एक टुकड़ा मान लीजिए,
कांच का क्या मान लेते हैं? एक टुकड़ा। गोलीय दर्पण पता है क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है। जैसे क्या होता है? रजित मतलब रंगा हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, उसी का तो बनाया हुआ रहता है ये गोलीय दर्पण। पीछे पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है। किसे कहते हैं? एक खोखले गोले का एक भाग होता है जो क्या होता है? रंजित मतलब रंगा हुआ होता है। दर्पण बनाने के लिए बोले थे ना कि इसको सिल्वर कोटेड रंग से रंग दिया जाता है। तो वैसे ही देखिए, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण को कॉनकेव बोला जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक ना? ये इस तरह दिखेगा। चम्मच देखे ना, कर्व रहता है ऐसे करके, इस तरह से टेढ़ा। क्या रहेगा दर्पण? ये टेढ़ा रहेगा, कर्व रहेगा, ऐसे करके टेढ़ा रहता है अवतल दर्पण। इसे ऐसे करके चम्मच, चम्मच देखे हैं ना, चम्मच कैसे रहता है? ऐसे कैसे रहता है? ऐसे करके ना। नाव देखे हैं कैसे रहता है? ऐसे करके रहता है ना नाव। नाव ऐसे नहीं रहता है। नाव सीधा थोड़े रहता है, नाव हल्का सा कर्व रहता है इससे। तो नाव से इसको याद रखते हैं कि कॉनकेव कैसा रहता है? नाव जैसा। जैसे सी यहाँ देख लीजिए, सी का क्या है? उलट दीजिए। जैसे हम लोग सी कैसे ऐसे लिखते हैं ना, सी, सी को ऐसे उलट दीजिए तो वही बन गया कॉनकेव। क्या बन गया? अवतल दर्पण। क्या होता है? कांच के टुकड़े का बाहरी भाग, इधर वाला भाग इसका जो ऐसे ऐसे तीर जैसा निकाल रहे हैं ना, ये रंगल रहता है इसे। इधर से रंगेगा तब ना इधर दिखाई देगा। इस तरह से क्या रहता है? वो रंगा हुआ रहता है। ये वाला भाग क्या रहता है इसका? रंगा हुआ, जो इसे इस करके कर रहे हैं ना, ये वाला भाग क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। इसमें क्लीन करके फिर से दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट रंग रहे हैं ना, इसे ऐसे लाल रेड रेड दिख रहा होगा, यही वाला भाग क्या होता है? दर्पण का रंगा हुआ रहता है इस तरह, उभड़ा वाला भाग। और इधर क्या होता है? चित्र बनता है। ये दिख रहा है ना इधर, ये जो लाइन लाइन दिखा रहा है, इधर चित्र बनता है। तो इसमें देखिए चित्र कैसा बन रहा है? उल्टा। अवतल दर्पण में चित्र कैसा बनता है? उल्टा। देखिए देखिए ना, सीधा को क्या कर रहा है? उल्टा बना रहा है ना। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी खाली ऊपर ऊपर समझा रहे हैं, ठीक ना? अभी और इसके आगे बारे में है। ये चैप्टर ही पूरा इससे ही पूरा मिरर के ही बारे में है। अभी खाली ऊपर ऊपर बता रहे हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण पीछे पढ़ा दिए किसे कहते हैं। कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को क्या करने, रंजित करने से क्या बनता है? अवतल दर्पण। पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक ना? तो क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण को क्या किया जाता है? बाहरी सतह को रंग दिया जाता है। अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रंग दिया जाता है, ठीक ना? उसी को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अवतल दर्पण। ठीक, ये वाला भाग ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर में होता है, क्योंकि दर्पण ही क्या है? ये इसमें क्या होता है? जैसे देखिए, ये दर्पण हो गया इस तरह। अब इधर जैसे आईना देखते हैं, इस तरह से दर्पण मान लीजिए, अवतल दर्पण। इधर रंगल है, इधर क्या है? रंग दिया, इधर सिल्वर कोड है, फिर पेंट कर दिया गया। तो जब देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे ना। कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, हल्का कर्व जैसा दिखेगा, चम्मच है नहीं से चम्मच जैसा दिखेगा चेहरा। देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में भी दिखा है। यहाँ वस्तु है, मान लीजिए इसको, इसका फिगर क्या है? ये इसे करके बना रहा है। सेंटर ऑफ क्यूरिटी बन रहा है यहाँ पर, फोकल पॉइंट कहाँ पर बन रहा है सब बता रहा है वहाँ पर। ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, तो इसका इमेज देखिए कहाँ, इस दोनों के बीच में बन रहा है ना। वो सब आगे पढ़ाएंगे। ये देख लीजिए, इसका फिगर भी दिया हुआ है कॉनकेव का, इस तरह देख सकते हैं, है ना? कॉनकेव मिरर आता है, वीडियो में भी देख सकते हैं इसका। गूगल पर इमेज दिखाएगा तो दिखा देगा, या दुकान जो शीशा उषा बेचता है ना, वहाँ पर भी ये मिरर रखता है वो, तो बोलिएगा तो दुकानदार आपको दिखा देगा कॉनकेव मिरर। ठीक, फिर से देखिए बता देते हैं। कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को क्या करता है? रचित मतलब रंग देता है। उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं उसको? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण के भीतर होता है।
ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर होता है, तो अंदर की ओर। क्या कीजिएगा, भीतरी मतलब क्या, अंदर, अंदर होता है। कहाँ होता है, अंदर होता है। क्योंकि देख रहे हैं इधर ये रंगा हुआ है लाल वाला पार्ट, तो अब लाल वाला पार्ट है तो अपोजिट ही बनेगा उसका फिगर। ये देख रहे हैं ना किधर फिगर बन रहा है, अंदर की ओर। आगे चलते हैं। दूसरा था उत्तल दर्पण। दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या होता है, बाहरी, भीतरी सतह इसका क्या होता है, रंग जाता है। क्या होता है, बाहरी सतह से देख पाते हैं उसको। फिगर में यहाँ दिख रहा होगा आपको, देख रहे हैं ना, ये वाला उसका अवतल में था कि ऐसे करके रंग दिया ना, तो ये वाला पार्ट रंग आ गया। कौन वाला पार्ट, ये वाला। तो इधर चित्र बनेगा, चित्र इधर अंदर की ओर बनेगा। और उत्तल दर्पण में इसका अपोजिट समझ लीजिए। अवतल दर्पण में क्या है, वो अवतल में उसका अवतल क्या हो गया, उत्तल क्या हो गया, अवतल का अपोजिट। ये बन गया, ये दर्पण हो गया। इसका ये देखिए क्या है, भीतर वाला, और अवतल में बाहरी भाग रंगेगा। और उत्तल में क्या होगा, भीतर वाला पार्ट। जैसे चम्मच देखे ना, चम्मच का भीतरा वाला पार्ट ही रंग देंगे, इधर से बाहर से इसे देखेंगे। ठीक ना, जिससे देखिए ये दर्पण हो गया, तो ये वाला भाग जो रंग रहे हैं ना, रेड 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 रेड, इधर से रंग देंगे और इधर से देखेगा कोई चीज। मान लीजिए आदमी है, ये यहाँ से देखेगा, ये वस्तु हो गया, यहाँ से देख रहा है, इधर चित्र बनेगा। इस तरफ क्या बनेगा, चित्र इधर बनेगा। तस्वीर लिख देते हैं, चित्र, चित्र यहाँ बनेगा, इधर से देखेगा आदमी, ठीक न। और इधर क्या होगा, रंगा जाएगा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो रंग रहे हैं। वैसे ही दर्पण में क्या होता है, ये मान लीजिए कर्व शीशा है, कर्व क्या है, शीशा है, और उसका जो ऐसा करके भीतरी भाग है ना, उसी को रंग देंगे। इस तरफ से दिखा ना कर्व वाला भाग, कर्व वाला भाग को क्या करेंगे, रंग देंगे, सिल्वर कोटेड से पेंट कर देंगे। तो फिर इधर क्या होगा, इधर तस्वीर बनेगा, इधर तस्वीर। मतलब जिस तरह दर्पण को रंगेंगे उसका अपोजिट में फिगर बनेगा उसका, बस ये याद रखिएगा। जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को क्या करेंगे, रजतित मतलब रंगना, सिल्वर कलर से, बार बार यही बोलेगा, सिल्वर कलर से दर्पण हमेशा रंगाता है, तभी फिगर बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा बढ़िया से फिगर। उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, बाहरी सतह। अवतल दर्पण में बस बहुत आसान, इसको याद रखना। अवतल दर्पण में बोलेगा किधर रंग आएगा, बाहरी सतह, और उत्तल दर्पण में भीतरी सतह। ठीक न, फिगर से समझ भी गए होंगे। उत्तल दर्पण में किधर रंग आएगा, जैसे ये बनाए ये दर्पण, तो ये वाला पार्ट रंगेंगे, अंदर वाला पार्ट रंग आएगा। उत्तल दर्पण में किधर रंग आएगा, अंदर वाला पार्ट, ताकि तस्वीर इधर बनेगा, तस्वीर इस तरफ बनेगा। ऐसे इधर रंगेंगे, इधर तस्वीर बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा, इधर रंगा आएगा इस तरफ, इस तरफ तस्वीर बनेगा। ठीक, देखिए जब उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है, भी बोले कि जिस तरफ दर्पण लगाएगा उसका दूसरे तरफ क्या बनेगा, अपोजिट तस्वीर बनेगा, चित्र बनेगा, छाया जो भी बोल सकते हैं उसको बनेगा। तो अवतल दर्पण पीछे पड़ा है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब ये वाला भाग देखिए इधर रंग देंगे तो इसका फिगर इधर ही ना देखेगा। तो वही बोल रहा है, उत्तल दर्पण देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा उभरा हुआ भी दिख रहा होगा, ऐसे करके उभरा हुआ देखें, दिख रहा होगा ये ना, ऐसे करके लग रहा होगा ऐसे उभरल है। आगे चलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चीज देख लीजिए। यहाँ पर पीछे वही पर आए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है जो रंगा हुआ होता है, जिसको अंदर से रंग देंगे और इधर तस्वीर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण।
और जिस गोले का खोखले गोले का भाग को बाहर से रंग देंगे तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, गोलीय दर्पण से संबंधित देखिए क्या क्या, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को बनने की क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी पहले क्या है, जरूरी है। प्रतिबिंब, यहाँ गलती बना दिया है, प्रतिबिंबियो चित्र इसको बोल सकते हैं, प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है ना, इमेज। दर्पण में, समतल दर्पण में पढ़ाए थे पीछे, तो वही वाला है कि गोलीय दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो ये इसका कुछ नियम कानून है। क्या है, कुछ नियम कानून, देख लीजिए, बता देते हैं। जैसे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, उसमें यहाँ पर गोलीय जैसे गोला है, तो मेन वाला पॉइंट जैसे सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल में बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट होता है ना केंद्र, बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्र। तो वैसे ही ये वाला जो पॉइंट है ना दर्पण के एकदम बीचों बीच, अवतल दर्पण उत्तर दर्पण दोनों खोखला गोला का भाग है, तो ये दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। क्यों, क्योंकि देखिए ना टेढ़ा है ना ये, इसलिए क्या उसका नाम रख दिया, वक्रता केंद्र। उसके बाद देखिए ये उत्तल दर्पण में यहाँ जो मिड पॉइंट होगा ना, जैसे देखिए ऐसे उत्तल दर्पण ऐसे बना दे, ऐसे 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 रंग दिए, तो बीच वाला पॉइंट होगा ना एक उत्तल दर्पण में, तो उसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। तो वैसे ही अवतल दर्पण में भी ऐसे करके क्या बाहरी भाग रंगा रहेगा, जिसका भी के बीच पॉइंट होगा ना, आधा ऊपर आधा नीचे, जैसे मान लेते हैं पूरा 12 है, तो जो छो वाला होगा ना, छो इधर छो इधर, तो बीच वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। बीच वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। तो चलिए उसका फिगर भी आगे लगा दिए हैं, उसी के अनुसार बढ़िया समझाएंगे। इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो चलिए, देखिए एकक लाइन इसमें बढ़िया से दिया हुआ है, दे दिए हैं, उसको ध्यान से खाली सुनिए, ध्यान से खाली बस। किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, उसको खाली बस देखिए गौर से, एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, बस देखिए ध्यान से क्या क्या बता रहे हैं उसको सुनिए, कि दर्पण में किस जगह क्या कहलाता है, दर्पण में किस जगह को, किस बिंदु को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल। जैसे धरती भी देखिए गोल है, तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ना, तो वैसे ही दर्पण क्या वो पीछे पढ़ाए थे, खोखले गोले का गोल भाग है ना ये, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब दर्पण में चित्र बनता है ना, उसका कुछ नियम कानून था, पीछे बताए थे। तो उसका पहला नियम क्या है, वो कहलाता है जगह का नाम ध्रुव। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव गोलीय दर्पण का क्या होता है, मध्य बिंदु, पीछे बताए अभी तुरंत जस्ट। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बस इतना ही कर, पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव पोल किसे कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा ना, ध्रुव के बदले पोल लिख देगा, पोल, तो आदमी समझ जाता है दूसरा चीज, पोल मतलब खंबा समझ लेता है, खंबा नहीं होगा, ठीक ना। पोल में क्या होगा, ध्रुव, मतलब समझ लीजिए इंच है, ये क्या है, इंच। तो इसका जो एकदम बीच वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, एकदम बीचों बीच, एकदम बीच वाला पॉइंट, उसी को ध्रुव बोलेंगे। ये देख रहे हैं ना, अंगुली से निशान दे रहे हैं, बीच वाला पॉइंट, आधा ऊपर हो गया और आधा नीचे। जैसे घर में पापा कुछ लाते हैं खाने के लिए, मान के चलिए बिस्किट लाए एक ठो, तो आप कैसे भाई बहन या भाई कैसे बीच से तोड़ते हैं ने, मान लीजिए बिस्कुट है तो कैसे तो बांटिएगा, बीचों बीच बांटिएगा ने, तो वही जो बीच वाला जो मापे ने कि यहाँ से चाहिए, उसी को ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण में पूछता है ध्रुव किसे कहते हैं, तो मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, याद रखिएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बताए हैं।
पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं। एक चीज को हम बार बार 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं, किस लिए? कि आपको समझने में आसानी होवे। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से लाइन याद कर लीजिए, एकदम आसान से, कितना तो बढ़िया है। बोलेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बस इतना तो आसान है ही। इसे पी से सूचित करते हैं। ये जो पी वाला है ना पोल, इसी से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ध्रुव को किसे सूचित करते हैं? पी से। पोल हो गया ना, ये देखिए पोल, पी ओ एल ई, एकरे से सूचित करते हैं, पी से। ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी से। देखिए यहाँ पर है ना, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु हो गया, ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ठीक, ऊपर दिया हुआ है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक, ये दर्पण या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या होगा? ध्रुव हमेशा सेंटर में ही बनेगा, उसका बीच में ही बनेगा। ठीक ना? आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा, पहला ध्रुव हो गया, अब दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है? पेन ले आते हैं। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। वक्र मतलब टेढ़ा। अब कोई गोल चीज लेगा, खोखले गोले का भाग है ना दर्पण, गोल चीज ऐसे करके लेगा, ऐसे देखिए गोल, कोई यहाँ पर गोल तो है नहीं कि दिखा दें, गोल वाला चीज, ऐसे गोल पाइप देखे है ना, तो गोल क्या रहता है? ऐसे कर्वेन रहता है वो गोल, गोल चौखुट नियर तो बनेगा नहीं। यही देखिए पेन कैसा गोल है ना, तो इसको देखिए चादरा जो होगा इसको मोड़ के ही नहीं बनाया होगा, प्लास्टिक जो भी है ऐसे करके कर्व किया होगा, तभी ऐसे करके बनाया होगा ना। तो ये गोल कैसे बनाया होगा? ऐसे टेढ़ा, कोई चौखुट या त्रिकोण करके तो गोल बनेगा नहीं, तो क्या होगा? ऐसे करके मुड़ेगा कर्व। तो ये दर्पण भी देखिए इसे गोल है, ये देखिए गोल है ना, ये गोल है। तो देखिए यहाँ पर टेढ़ा है ना, ये ऐसे गोल कैसे जा रहा है? टेढ़ा होके ऐसे लाइन टेढ़ा होकर जा रहा है ना, कहीं कि अगर सीधा रहता तो सीधा हो जाता ना समतल दर्पण में। ये क्या देखिए गोल है, अब गोल होगा तो टेढ़ा होबे करेगा लाइन, ये देखिए टेढ़ा हो रहा है इससे, तो उसी को क्या बोलते हैं? वक्र। उसी को क्या बोलते हैं? वक्र। बस, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण। पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो बोलिएगा यहाँ से लाल से इसको थोड़ा सा कर देते हैं, लाल ही रहने दीजिए, ठीक रहता है, ज्यादा दिखता है बढ़िया से। पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, क्या बोले? गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसे गोले का क्या होता है? केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उतना नहीं रटना है, जिससे इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता देते कैसे क्या करना है। गोलीय दर्पण के जिस भाग को क्या होता है? गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के, इसको सीधे रखिए ने, गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। बस, गोले के केंद्र को, दर्पण जिस गोला से बना है ना उसके केंद्र को ही क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। सिंपल है। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जैसे गोल कोई हो गया, जैसे ये देखिए गोल है ना, राउंड, राउंड शेप हो गया, इसका सेंटर जैसे वृत्त बनाए होंगे, गोला बनाए होंगे, तो ओकर बिच्चा वाला देखते हैं क्या आता है? सेंटर कहलाता है ना, ओकरे बोलते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण में, दर्पण में क्या बोल देंगे उस चीज को? वक्रता केंद्र। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। हाँ, ये वाला देख रहे हैं, सी वाला पॉइंट, सेंटर वक्रता केंद्र लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये वाला देख रहे हैं ना, सी, यहाँ पर रेड मार्क कर रहे हैं जहां पर वक्रता केंद्र। पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक, इसको सी से सूचित किया जाता है, सेंटर है ना, तो सेंटर को किस चीज से सूचित करेंगे? सी से।
या और भी कोई चीज भी डिनोट कर सकते हैं, PQRS कुछ भी कर सकते हैं, और अलग बाध नहीं है कि इसको यही करना है। सेंटर से CC से सूचित करते हैं ना कि सेंटर बोला जाता है तो आदमी को आसानी से याद रहेगा। ध्रुव बता दिए कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं पीछे, पहला नंबर। नियम 1, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और गोलीय दर्पण के केंद्र को सेंटर कहते हैं। ठीक, ये दर्पण हो गया ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, पीछे वाला। और पूरे गोलीय दर्पण के बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको। ठीक, आगे चलिए। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको C से सूचित करते हैं। ठीक, तीसरा चीज देखिए, तीसरा नियम, तीसरा नियम में देखिए, वक्र त्रिज्या। वक्र त्रिज्या, गोला पढ़े है ना, तो ये सेंटर हो गया। सेंटर के ये वाला भाग को R से सूचित करते हैं ना, त्रिज्या। ये वाला जो पार्ट हो गया, ये केंद्र हो गया, O मान लेते हैं इसको। ये जो इतना भाग होता है उसको त्रिज्या, पूरे को डायमीटर, व्यास बोलते हैं। मैथ में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? तो वही है, मैं नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा रहे हैं सर इसी चैनल पर, देखिएगा उसमें ये सब तो पता ही होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए, सर बताए हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक, तो वही देखिए, पूछेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ये वाला वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देख रहे हैं, एक चीज को हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चा क्या होता है, आसानी से एक बार में कैप्चर कर लेता है, मगर 2 बार 3 बार बोलने से नहीं, जो थोड़ा बच्चा नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी सुन के वो समझ में थोड़ा आता है, इसलिए ये हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ठीक ना? बोलेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं देख लीजिए, गोलीय दर्पण के जिस गोले भाग का होता है उसी के कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको त्रिज्या कहते हैं। ऐसे आसानी भाषा में तो देखिए, यहाँ है, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया ने, यहाँ पर ही दोनों दर्पण का जो मीन में बीच वाला पॉइंट होगा दर्पण का, उसको ध्रुव बोलेंगे, इसको P से सूचित करते हैं। फिर गोलीय दर्पण का जो बीच वाला सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। जब जस्ट इसके पीछे था उसको C से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को। अब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? R से। मैथ में पढ़े ना त्रिज्या, गोला में दर्पण भी क्या था? गोला का ही भाग था ना, तो त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? R से। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से दिया हुआ है, देख रहे होंगे, दिखाई भी दिया रहा होगा। ये वाला देख रहे हैं, C से P वाला पार्ट, C से P वाला पार्ट R हो गया, और C से इधर P वाला पार्ट भी क्या हो गया? R, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को छोटी r से सूचित करते हैं, रेडियस, पता होगा ना, पढ़े होंगे मैथ वाला मेंसुरेशन में, गोला पढ़े हो ने, वही वाला चीज है, गोलीय दर्पण, गोला, समझ रहे हैं ना? गोला से क्या किया? काट के शीशा, जैसे गोल शीशा आया, गोल शीशा देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, गोल शीशा होता है ना, उसी को बनाया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जब उत्तल दर्पण बनाया तो कहाँ ये जो बना, ऐसे बना ना गोला दर्पण, तो कौन पॉइंट को क्या चीज कहते हैं उसका डिटेल से बता रहा है। फिर इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए बता रहा है, मतलब मैथ जैसा फॉर्मूला बनता है इस पर। देखिए यहाँ पर अलग पेन से चुन लेते हैं इसको। देखिए, पूछेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते, क्या बोलिएगा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उस दर, पीला वाला नहीं दिख रहा है ना इसमें, ये हरा देखते हैं, हाँ ये वाला भी नहीं, अच्छा लाल ही दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा। देखिए, उस दर्पण की वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार फिर रिपीट करेंगे ताकि दिमाग में घुस ही जाए। इतना बार बोलेंगे कि दिमाग में घुस ही जाए, क्योंकि देखिएगा बोलने से ज्यादा याद होता है, ठीक ना। बोलने से सुनने से ज्यादा याद होता है, तो इसलिए जब पढ़िएगा भी ना तो रूम अकेले चल जाइएगा और रूम में थोड़ा बोल बोल के पढ़िएगा। जैसे गाना सुने हैं ना, गाना कैसे याद हो जाता है, गाना का लाइन तुरंत याद होता है कि नहीं होता है? क्या होता है पता है? सुनते हैं, दिमाग के ने चित्र वाला चीज और जो थोड़ा सा ट्यून यून हो गया उससे मिला के जो चीज बनल रहता है वो जल्दी पकड़ता है। दिमाग क्या है, चित्र वाला कोई चीज बना दीजिएगा ना, जैसे पढ़ाई वाला रिलेटेड है उसको चित्र से जोड़ दीजिएगा तो दिमाग वो छाप लेता है और बार बार देखिएगा तो हमेशा परमानेंट मेमोरी में डाल देगा। जैसे देखते हैं कहीं घूमने गए होंगे, घूमने जाते तो क्या देखते हैं, वो चित्र देखते हैं तो दिमाग क्या करता है, वो चित्र को सेव कर लेता है और दोबारा वो चीज देखते हैं तो तुम पट सुबह दिमाग में आता, अच्छा ये ऐसे था। चित्र के माध्यम से ज्यादा चीज याद होता है, इसलिए देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं आपके पढ़ाई में फिगर का यूज हो ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आए। किताब में तीसरा भाई ये है नहीं है पढ़ के, मगर किताब देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगता है, समझा देता है आदमी थोड़ा सा सुन के जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, कोशिश कीजिए समझने का, रटने का नहीं कि रटे वाला चीज भूल जाइएगा इन्हें बिहान। हाँ परीक्षा से कुछ दिन पहले भले रट सकते हैं, अभी रट के याद कीजिएगा परीक्षा घड़ी सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तभी कोई फायदा नहीं है। अभी खाली पढ़िए, जो चीज है उसको रिवीजन कीजिए बार 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 बार। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, जैसे ये गोला हो गया ना, देखिए ये गोला हो गया, इस गोले का ये वाला भाग क्या होगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, यही वो लिखा हुआ है, उसकी त्रिज्या, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण का त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला अवतल दर्पण का त्रिज्या और ये वाला उत्तर दर्पण का त्रिज्या हो जाएगा। बस सिंपल, इसको छोटी आर से सूचित करते हैं। वही देखिए यहाँ पर पीसी ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वाला देख रहे हैं ना चित्र में, आर त्रिज्या को किसी सूचित करते हैं, आर से, छोटी आर या बड़ी आर दोनों में से कोई दे सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी उसको बोलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो यहां से देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया, ये वाला ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया, से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ग्राफ बनाए होंगे तो उसमें से एक्स अक्ष ऐसा करके बनाएंगे ना, ग्राफ बनाए होंगे तो ऐसे, ये वाला एक्स अक्ष, हिंदी में एक्सिस से कोई अक्ष बोला जाता है, ये वाई अक्ष होता है ना, ऊपर बनाए होंगे, और यहाँ ऐसे 1 2 3 4 ऐसा करके लिखे होंगे ना, इधर 1 2 3 4, और ये वाला पॉइंट 0 होता है, तो वही यहाँ पर ही है। पी से सी को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ये वाला देख रहे हैं ना, ये लाइन से ये लाइन, ये पी हो गया, सी हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष, सिंपल, बस। वाह, ये वाला इसको मेन पॉइंट फिर से देखिए, ठीक करके बता देते हैं कैसे याद करना है। गोलीय दर्पण को क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, उसी को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र है ना, इस दोनों को जो मिलाएगा, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी,
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, दोनों को मिलाने वाले को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। बस सिंपल है। या फिर इधर इधर हो गया वक्रता थी ध्रुव, इधर हो गया वक्रता केंद्र, ये दोनों को जो मिलाएगा ना लाइन, ये वाला जो कर रहे हैं इसको अलग अथीस कर देते हैं, दोनों के अलग अलग कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला लाइन, यही वाला जो लाइन है ना पीसी, ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष हो गया, और ये वाला पीसी, ये पी ए वाला है पी, और सी ये है, तो दोनों को जो मिला दिया ना यहाँ पर, उसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। बस सिंपल है कि नहीं? ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए, वो इतना पॉइंट था, वो जरूरी पॉइंट था वो, ठीक ना? जो पीछे जितना भी पॉइंट पढ़ा है, ये सब 4 गो पॉइंट पढ़ा है ना, वो बहुत जरूरी था। उसको समझिए, बढ़िया से 2 बार 3 बार याद कर लीजिएगा। वो बड़ा बड़ा 5 नंबर होता है, उस सब में उस टॉपिक से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो रहबे करेगा वो सब। आगे देखिए, देखिए ध्यान से। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी और फोकस, फोकस से समझ सकते हैं क्या, किस क्या कहना चाह रहा फोकस? सुने भी होंगे, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कैमरा होगा ही, तो कोई कैमरा में सुनते हैं ना फोकस। जब किसी का फोटो खींचते हैं कैमरा से तो कहते हैं ना फोकस करते हैं ना पर है, फोकस क्या करते हैं? ताकि तस्वीर उसका बढ़िया आवे। समझ रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं? दर्पण में भी कैसे होता है वैसा ही होता है। तो दर्पण वाला जो बनता है क्या होता है, वो दर्पण में बना, हटे तो हट गया वो। मगर मोबाइल से या कैमरा से खींचते तो क्या रहता है, वो बना लेता है, मेमोरी कार्ड में सेव कर लेता है आपका चित्र, जैसा आप होंगे वैसा, जिस जगह पर होंगे वैसा। तो यही सब फोकस मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि फोकस किसको कहते हैं। जैसे किसी का तस्वीर लेते हैं तो उसको कहते हैं एकदम सीधा से खड़ी रहो। एक तरह फोकस से मतलब समझिए ध्यान है, ध्यान से उसको अथी करना। तो देखिए राम, फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। अवतल दर्पण में अलग होगा, उत्तल दर्पण में फोकस फोकस दूरी सब अलग होगा। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फोकस फोकस दूरी कहाँ बनता है, फिर उत्तल दर्पण के बारे में। ये जितना भी बता रहे हैं ना फिगर में, कहाँ कौन सा थी बन रहा है, रेखा क्या बन रहा है, जो बन रहा है उसको दिमाग में बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर फिर न्यूमेरिकल बनवाएंगे, मैथ जैसा बनेगा। तो ये सब याद रहेगा ना तभी बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और 2 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता ही फिजिक्स से है, ये आपको पता ही होगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, पीछे बताए भी तुरंत, मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और उसी को त्रिज्या भी बोलते हैं ना, पीछे पढ़ाए थे वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया बुआ। इधर अवतल दर्पण क्या होता है, अपोजिट, ऐसे अवतल दर्पण ऐसे रहता है कर्व जैसा, ये अपोजिट जैसा रंगल रहता है, इधर तस्वीर बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये अवतल दर्पण है, फोकस दिख रहे हैं ना, ये फोकस, फोकस एफ से फोकस को सूचित करते हैं के समांतर आपतित किरणों को दिखाया गया है। जिस इसको याद करना नहीं है, बस सुनिए इसको, ये वाला जो पॉइंट है ये बस याद रटना नहीं, इसको कुछ करने नहीं है, बस खाली सुनना है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब बराबर, ये वाला देख रहे हैं ना समांतर, पीछे पढ़ाए थे ये समान, एक जैसा, समांतर मतलब एकदम एक जैसा बराबर, इसका शुरू में ही पढ़ाए थे,
पढ़ाए थे ना, समांतर किरण पुंज, अपसारी, अभिसारी पढ़ाए थे ना, वो सब देख लीजिएगा, इसे पढ़ावल है। तो वैसे ही समांतर, देखिए यहाँ पर आपके पढ़ाई में क्या होता है ना, कोई चीज़ बनाया जाता है जैसे एक डॉट दूसरे डॉट से जुड़ता है, आपको लगता होगा ये चैप्टर छोड़ देंगे तो ये ना, इससे गलत होता है, ठीक ना। छोड़ना किसी चीज़ को नहीं चाहिए, क्योंकि इस एक डॉट होता है ना दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे टेबल ही पढ़ते क्या होते हैं, एक के बाद ही ना दो आता है, कैसे एक के बाद 4-5 आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप ही का उम्र बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 1 साल 2 साल बढ़ रहा है, कि 1 साल हुआ अगला साल 5 साल बढ़ गया, नहीं ना। तो वैसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई में क्या होता है ना, एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेटेड होता है, एक चीज़ छूटेगा दूसरा खत्म। सिक्कर ही देखिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पढ़ाई का सिक्कर। सिक्कर में क्या होता है, एक कड़ी दूसरे से जुड़ल रहता है कि नहीं। अब एगो कड़ी हटा देगा तो क्या होगा, सिक्कर खत्म, टूट के अलग। तो वैसे ही पढ़ाई है, तो पीछे जितना पढ़ा रहे हैं उसको डाउट करते हुए इसको भी देखिए, और पीछे वाले को भी देखते चलिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जिस प्रकार परावर्तन के नियम के समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं, उसी प्रकार वे गोलीय दर्पण के लिए भी लागू होते हैं। चूंकि वक्रता केंद्र सी पीछे भी तुरंत जस्ट पढ़ाए हैं, गोले का केंद्र है जिसका एक भाग क्या होता है, दर्पण है। वक्रता केंद्र का एक भाग देखिए, देखिए दर्पण है ना, ये वाला भाग जो रन कर रहे हैं ये। अतः सी से, ये हो गया सी से, दर्पण से किसी वस्तु को निकलने वाली मिलाने वाली रेखा में टूटी हुई दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए सी है, सी से एक रेखा देखिए है ना, यहाँ पर मिला, वह यहाँ पर ही बात कर रहा है। इसको ध्यान से सुनिए और बढ़िया समझा देते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए खाली बस। एक अवतल दर्पण का क्या होता है, मुख्य अक्ष। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, यहाँ पर है ना सेंटर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये पीला वाला लाइन खींचे उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक। के समांतर देखिए है ना, समांतर ये वाला लाइन, इसको अलग रंग से कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ये वाला लाइन ए बी, ये वाला लाइन है देखिए समांतर, वही समांतर आपतित किरण, आपतित पीछे पढ़ाए थे बार बार, आपतन किरण आने वाली, देखिए यहाँ से किरण आ रही है ना, यहाँ से किरण आ रही है समांतर दर्पण पर, क्योंकि दर्पण मान लीजिए इतना बड़ा है तो सगर न प्रकाश इधर से आएगी, इधर से ऐसे ऐसे, ये इधर से भी प्रकाश आई और इधर से भी समांतर प्रकाश आई, दिखाया गया है। जिस प्रकार परावर्तन के नियम समतल दर्पण में होता है ना परावर्तन, इसमें भी परावर्तन होता है। जैसे देखिए इधर से प्रकाश आई, यहाँ पर ही ये देखिए रिफ्लेक्ट करके गया ना, यहाँ ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ऐसे आया, ये आपतित किरण ये दर्पण पर टकराया और परावर्तित हो गया, इधर जा रहा है ना। तो ये जो देखिए ये वाला इधर से आया और ये लाइन इधर से गया, तो बीच में जो ये पॉइंट बना इसी को फोकस कहते हैं। अब समझे फोकस किसको कहते हैं, कितना बढ़िया समझा है। एक क्या है, अवतल दर्पण है, इसके देखिए यहाँ पर समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, समांतर आ रही है ना, किसके समांतर आ रही है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मिलाने वाली रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ये देखिए ये वाला किरण की रेखा और ये वाला किरण की रेखा, ठीक। जब क्या होती है दोनों दर्पण पर पड़ती है तो क्या होती है, दर्पण पर पीछे पढ़ाए थे कि जब प्रकाश प्रकाश पड़ती है तो क्या होती है, परिवर्तन होती है, आती है टकरा के लौट जाती है। ये देखिए इधर से प्रकाश आया और इधर चला गया, इधर से प्रकाश आया इधर चला गया, तो जब दोनों प्रकाश क्या टकराएगी ना इसे, ये इधर वाला कहीं पर तो टकराएगी ना, तो यहाँ पर ये टकराई, इसी को फोकस बोले। और जहां से ये दर्पण से दूरी बनाएगा इसी को क्या बोलेंगे, फोकस। हिंदी में लिख दें, इसी को क्या बोलेंगे, फोकस। मिटा देते हैं इसको, ये वाला जो होगा ना इसी को बोलेंगे फोकस दूरी और इसको बोलेंगे फोकस।
ये वाला लाइन जो राइट कर रहे हैं ना, एफ से पी के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और यहाँ जो बना उसको क्या बोलेंगे? फोकस। एफ से सूचित करते हैं। कितना सिंपल था, समझे ना? आगे चलिए अब। वही पीछे वाला ही चीज का आगे है डिफिनेशन। देखिए ध्यान से, उस दर्पण पर उस बिंदु चित्र बी में इसमें अभिलंब होगा। अभिलंब पढ़ाए थे, क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट लाइन जो जा रहा है ये अभिलंब है, नॉर्मल। इसलिए पीछे पूरा क्लियर कर दिए थे। अभिलंब किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं। आशा करते हैं उसको देखे होंगे, तब ये वाला वीडियो आपको और समझ में आया होगा। आई वाला को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन कोण। और आर वाला को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं ना। अभी तुरंत बताए, ये वाला यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी, और ये जो एफ जहाँ पर कटा, इधर से प्रकाश उसको फोकस, जहाँ फोकस बना दोनों प्रकाश का। ठीक, आपतन कोण ये सब बतावे कभी जरूरत है ना, इसे बता भी देंगे। इसमें भी देखिए यहाँ पर ही बनेगा, प्रकाश जिधर से आ रही है, इधर से आ रही है तो इधर आई हो जाएगा, और जिधर टकरा के जा रही है तो इधर आर हो जाएगी, आर। ठीक, देख लीजिए, उस दर्पण पर बिंदु बी में, ये वाला चित्र बी में पर अभिलंब होगी। अभिलंब ये वाला, इससे देख रहे हैं ना, बी पर होला अभिलंब ने, क्लियर करके दिखा देते हैं। सी से देखिए जा रहा है डॉट डॉट लाइन, ये वाला लाइन यही अभिलंब है। सी बी ए है ना, एक बनाया ट्रायंगल जैसा। परावर्तन के नियम के अनुसार यह आपतित किरण आपतन कोण के बराबर का परावर्तन कोण ZF C, यहां मान लेते हैं ZF C बराबर बनाती है। परंतु ये BF, ये हो गया B, ये F, BF देख रहे हैं यहाँ पर है ना, ये B ये F दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ दर्पण पर टकराई, इधर चली गई F की ओर। इस प्रकार मुख्य अक्ष हो गया ये, यहाँ से इतना दूर को फोकस दूरी को मुख्य अक्ष भी बोला जाता है। समांतर आपतित होती है, इधर देखिए आ रही है ने, ये वाला को भी क्या बोले थे? मुख्य अक्ष की ओर आ रही है ने। आपतित किरण ए बी, BF क्या हो गया? परावर्तित किरण, फोकस पर आ रही है ने मुख्य अक्ष की ओर। समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु F पर आकर मिलती है। देख रहे हैं ना, ये वाला भी और इधर वाला भी कहाँ मिलेगा? ये F वाला पर, F पर मिलेगा, फोकस पर, माने फोकस पर मिलेगा आकर। अतः किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। पूछेगा अवतल दर्पण पर फोकस दूरी क्या होती है, या फोकस कहाँ बनती है? फोकस कहाँ बनती है? तो यही दिया हुआ देखिए, किसी अवतल दर्पण पर, किसी, क्लियर कर देते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। ये अवतल दर्पण हो गया बाबू, ये अवतल दर्पण। किसी अवतल दर्पण पर, किसी अवतल दर्पण पर फोकस उसके मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? ये वाला लाइन को देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये वाला लाइन को यहाँ से यहाँ जो आ रही है ना पूरा, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं ना मुख्य अक्ष। रेडियस भी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला बिंदु, F वाला बिंदु, जहाँ मुख्य अक्ष का क्या है? समांतर है। देखिए ये भी, ये कर दो ना, बीच बीच में है ना, समांतर में है, उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन के बाद मिलती है। यहाँ पर देखने, इधर भी आ रही है, ये भी इधर जाके मिलेगी, और ये जो प्रकाश आ रही है ये भी इधर मिलेगी। यहाँ पर एक बनेगा ना पॉइंट, कटिंग पॉइंट,
अरे प्रकाश जैसे देख लो, इसको बता देते हैं। मान के चलिए एक टॉर्च यहाँ से जला है ऐसे टेढ़ा, ऐसे जलाया टेढ़ा, एक टॉर्च यहाँ से जला ऐसे टेढ़ा, तो ये बीच में कटेगा ना, तो वही वाला है देखिए, इधर से आया टकरा के इधर गया, इधर वाला प्रकाश टकरा के इधर गया, इधर वाला प्रकाश टकरा के इधर गया, इधर वाला प्रकाश टकरा के इधर गया, तो बीच में जो ये कटा ना पॉइंट, यही वाला एफ हो गया फोकस। ठीक, और फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है राम में। अवतल दर्पण जैसा ही हमें, अवतल दर्पण अब खत्म हो गया, अब उत्तल दर्पण में है जो पीछे पड़ा है सेम वही एकरा में है, सेम उत्तल दर्पण में जैसे चित्र बन रहा था ना सेम वैसे होगा, मगर कुछ कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाएगा इसमें। जैसे अवतल दर्पण जैसा है, क्या है, उत्तल दर्पण ले लेते हैं, इसके में मुखच था वही जगह पर होगा, मुखच वही होगा पीछे पढ़ाए थे। अवतल दर्पण दोनों का एक ही ना मुखच बन रहा था, एक ही जैसा, खाली दर्पण अलग था। समांतर आपतित किरणों के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, जैसे हम अवतल दर्पण में पढ़े, बस सेम फोटोकॉपी हो गया क्या उत्तल दर्पण में वही चीज। उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एफ बिंदु, ये देखिए, देख रहे हैं ना, अवतल दर्पण हो गया था बाहर से रंगल ऐसे, तो तस्वीर अंदर बन रहा था। उत्तल दर्पण में क्या होगा, बनेगा इधर, मगर फोकस पॉइंट इधर से रंगल है, देखिए इधर से प्रकाश आया टकरा के इधर लौट गया, प्रकाश आया लौट गया, तो इधर इमेजिनरी बना चित्र, देख रहे हैं ना, ये फोकस। अवतल दर्पण में एफ अंदर की ओर और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर, फोकस बना नहीं यहाँ पर एफ सी। एफ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ऐसा देखें प्रतीत हो रहा है ना, उधर बन रहा था, अब इस डिटेल और बताएंगे इसके आगे। उसे क्या कहते हैं, एफ को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, ये वाला एफ को, ये है ना एफ, इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक, देखिए आगे, अतः किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद क्या होती है, प्रतीत होती है। इसमें मतलब समझ लिए कैसा फिगर बनेगा, इमेजिनरी काल्पनिक फिगर बनेगा, इसको उतारा नहीं जा सकता, छाया जैसा बनेगा इसमें तस्वीर। ठीक न, देखिए यहाँ पर तस्वीर आया, इसे प्रकाश वाला आया ऐसे लौट गया, आया प्रकाश वापस लौट गया। जैसे यहाँ पर छाया बताए थे, सूरज की रोशनी जो छाया बनेगा आपका वो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण जैसा ही बनेगा। इसको क्या पता तो चलेगा छाया है, मगर क्या है उसमें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका क्या इमेजिनरी लाइन देखिए इसे बनाने, ये भी जो इमेजिनरी लाइन बने ना फोकस पर, यहाँ फोकस से दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण के ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, पीछे भी था फोकस दूरी, फोकस। ठीक न, पी एफ, ये पी एफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ये जो एफ प्रकाश इधर से इमेजिनरी से आई, इधर से आई, ये जो भी यहाँ कटेगा वो अवतल दर्पण जैसा ही फोकस कटेगा नीचे करके लाइन का, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और ध्रुव से जो फोकस की दूरी जाएगा क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अवतल दर्पण में भी सेम, उत्तल दर्पण में भी सेम, बस। तो चलिए आज के लिए क्लास समाप्त हुआ, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। इसको ध्यान से एक बार दो बार पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा ही ये दर्पण गोलीय दर्पण ऐसा ही है, इसमें क्या था नियम कानून था, जो आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बोरिंग वाला टाइप है, मगर इसको हम समझाने का पूरा पूरा कोशिश किए हैं,
एक बार दो बार में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जो लाइन है उसको भी पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, फिगर को देखिएगा, जैसे जैसे बताएं उसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में। अपना तैयारी बढ़िया से कीजिए।